जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से पूछे जाने वाले कुछ समान प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए लाई गई है। उम्मीद है कि ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो साथियों, देर ना करते हुए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? आपके ऑप्शन हैं दूरी, गति, ऊर्जा और भार। तो साथियों, हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष मापन करता है दूरी का। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है कि वेग का सूत्र है। वेग का सूत्र है। तो ऑप्शन आपके हैं दूरी बटा समय, विस्थापन बटे समय, दूरी गुणे समय और चाल गुना समय। तो वेग का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि वेग कहते किसे हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को, किसी वस्तु के विस्थापन के समय दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। विस्थापन के समय दर को। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है विस्थापन बटे समय। तीसरा प्रश्न है कि समीकरण b बराबर u प्लस ए टी किसकी जानकारी देता है? तो समीकरण b बराबर u प्लस ए टी किसकी जानकारी देता है? तो आपका ऑप्शन है वेग समय का एक कार्य है, वेग स्थिति का एक कार्य है, स्थिति समय का एक कार्य है, स्थिति वेग और समय का एक कार्य है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर ये है वेग समय का एक कार्य है। वेग समय का एक कार्य है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है जो अचल गति से ऊपर जा रही है, अचल गति से नीचे आ रही है, या ऊर्ध्वमुखी त्वरण है या अधोमुखी त्वरण है। तो मनुष्य लिफ्ट का जब प्रयोग करता है तो उसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है। मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है जो अचल गति से ऊपर जा रही है, अचल गति से नीचे आ रही है, ऊर्ध्वमुखी त्वरण या अधोमुखी त्वरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऊर्ध्वमुखी त्वरण। मतलब कि जब व्यक्ति यम द्रव्यमान से ये त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, यम द्रव्यमान और ये त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान है, तब व्यक्ति का जो आभासी भार होता है, आभासी भार W बराबर यम इंटू ये प्लस जी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल जी का मान किसके साथ घटता है? आयाम के साथ, वजन के साथ, क्षैतिज विस्थापन के साथ या ऊंचाई के साथ। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है जी का मान वो ऊंचाई के साथ घटता रहता है। छठा प्रश्न है पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, ये घटना बताती है। प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, ये घटना बताती है पेपर और ग्लास के बीच घर्षण की कमी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को, जड़त्व को या त्वरण को। तो इसका सही आंसर है जड़त्व को दर्शाती है, ये जड़त्व को। मतलब जब
पानी से भरे गिलास के नीचे पेपर शीट को खिसकाया जाता है, कोई गिलास है, इसके नीचे से पेपर शीट को खिसकाया जाता है, तो ये गिलास हिलता नहीं है, क्योंकि ये विराम के जड़त्व से प्रभावित होता है। मतलब कि ये बल के अभाव में स्थिर रहता है, क्योंकि बल पेपर शीट पर लगाया गया है, इस पर लगाया गया है, पेपर शीट पर लगाया गया है। यही कारण है कि पानी जो इसमें भरा है गिलास में, ये छलकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के बराबर हो तो। जब वेग और समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के बराबर हो तो कंडीशन है कि त्वरण समान है, त्वरण बदल रहा है, त्वरण शून्य है, या वेग शून्य है। तो इसका सही आंसर होगा त्वरण शून्य है। 8वां प्रश्न है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? आप लोग भी जब कभी बस या कार में बैठे होंगे तो जब चलना स्टार्ट करती है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। ये न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है। जैसे बस के अचानक चलते ही यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का जड़त्व के कारण लगता है, जड़त्व के कारण। और ये जो जड़त्व है ये न्यूटन के पहले नियम को ही प्रदर्शित करता है। और पहला नियम है कि कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो कोई गतिमान वस्तु है या कोई स्थिर वस्तु है, वो अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, यही न्यूटन का पहला नियम है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकता क्यों है? जब पहाड़ पर आदमी कोई चढ़ रहा होता है तो आगे की तरफ झुका हुआ होता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन है आपके फिसलन से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान घटाने के लिए, या स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो जब पहाड़ पर आदमी चढ़ता है तो उसके आगे झुके रहने का कारण है स्थिरता बढ़ाने के लिए, ताकि वो थके ना। मतलब कि पहाड़ पर जब आदमी चढ़ रहा होता है तो उसके झुकने का सिर्फ एक ही कारण है, ताकि शरीर के जो गुरुत्व केंद्र हैं, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है कि सीधे दोनों पैर के बीच में रहें। ठीक है, ये स्थिरता बढ़ाने के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का कितना है? 1/10वां भाग है कि समान है, 1/6वां भाग है, या 3 गुना है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का कितना है? 1/6वां भाग है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/5, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/3, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/2, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, अभी मतलब 10वां क्वेश्चन देखा हमने कि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का 1/6 भाग होती है। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा कि पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन, जैसे चंद्रमा की सतह पर कोई वस्तु है उसका वजन पृथ्वी की सतह पर जो वस्तु आएगी उस 1/6 होगा। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि चंद्रमा की धरती पर द्रव्यमान और वजन कम होता है, द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है, द्रव्यमान और वजन वही रहता है, या सिर्फ द्रव्यमान कम होता है? ठीक है, तो
इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है। चंद्रमा की धरती पर द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है। 13 नंबर प्रश्न है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, हमेशा प्रतिकारक है, हमेशा आकर्षक है, आकर्षक या प्रतिकारक दोनों है, या तटस्थ है। तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा आकर्षक होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों अथवा दो निकायों, ठीक है, एक और दो के बीच परस्पर एक आकर्षण बल होता है। इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में ज्ञात करना है, कितना होगा? तो 400 ग्राम वजनी पत्थर का भार जो है उसे निकालना पड़ेगा। जैसे 1 न्यूटन में 1 ग्राम फोर्स गुना 0.00980 665, तो 1 न्यूटन 400 ग्राम दिया है, तो इसका इसमें मतलब 400 करके गुणा कर देंगे हम लोग, तो आएगा ये 3.922 न्यूटन। ठीक है, तो आप यहाँ पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है? ऊपर की तरफ जो पत्थर फेंके जाते हैं, मान लिया हमने ही फेंक दिया या आपने फेंक दिया, तो उसका मतलब नीचे गिरने का क्या कारण है? घर्षण बल, घूर्णन बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल? पत्थर के ऊपर बहुत फेमस गाना है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ठीक है, तो ऐसे ही जान लो कि ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, आकाश नीला दिखने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, वास्तव में वह नीला है, बहुत सही, अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, सभी रंगों के मिलन से नीला रंग बनता है, सफेद प्रकाश में नीला रंग का आधिपत्य होता है। तो आकाश नीला दिखने का कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है, अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है। आकाश नीला दिखने का कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चतुर्थ घात के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। 17 नंबर का प्रश्न है, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, अधिक गहरा, कम गहरा, समान, कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा। ऑप्शन भी बहुत अजीब दिए हैं सब लोग, अधिक गहरा, कम गहरा, समान, कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा। तो ऊपर से देखने पर तालाब में पानी कम गहरा दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है। ये कारण जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? वायु में, जल में, हीरा में, कांच में? वाह भाई, अब बताना हमको क्या है कि प्रकाश का वेग जो है किसमें अधिकतम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है वायु में। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? सितारे का रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन है तापमान, पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सितारे का रंग दर्शाता है तापमान को। ठीक है, सितारे का रंग तापमान को दर्शाता है।
आज का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। छाया के निर्माण में, तारों का टिमटिमाना, आकाश के नीले रंग या इंद्रधनुष। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो उत्तरदायी होता है तारों का टिमटिमाने। तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो टॉप 20 प्रश्न आप लोग के लिए लाए थे हम, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये श्रृंखला हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, हिंदी, सभी सब्जेक्ट के लिए ये श्रृंखला चलती रहेगी निरंतर, जब तक कि आप लोग का पेपर नहीं हो जाता है। तो ये जितने भी श्रृंखला हम आप लोग के लिए ला रहे हैं, ये आप लोग मिस मत करिए। इनको देखिए और अपने मतलब फीडबैक जो है वो दीजिए, जिससे कि, और ये भी हम 100% गारंटी लेते हैं कि यहाँ से जो मतलब जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो 80% प्रश्न फंसेंगे आपके। जय हिंद।